सो बेसिकली क्लास 2। तो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, ओ अगर लगाओ मतलब ऑफ, और लॉजी मतलब स्टडी या साइंस। तो मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ शेप्स, तो उसे बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, शेप्स को स्टडी करना, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। सो और एक और मतलब होता है इसका स्टडी ऑफ ग्रामेटिकल फॉर्म्स एंड नोट्स। लिंग्विस्टिक अगर मीनिंग में देखें तो उसका मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है ग्रामेटिकल फॉर्म्स या नोट्स पढ़ना, उसे बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो अगर ओ यू एस लग जाए तो वो एडजेक्टिव बनाता है किसी वर्ड के बाद, ए भी लग जाए तो एडजेक्टिव बनाता है, और इज़म आई एम लग जाए अगर पहले वर्ड के पहले, जैसे इम्पॉसिबल, पॉसिबल का क्या होता है नेगेटिव, इम्पॉसिबल, तो आई एम लग जाए तो वो क्या बना देता है, नेगेटिव बना देता है। सो नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, अनमॉर्फ मतलब होता है शेप, इज़म मतलब वाद, फिलॉसफी, आईएज़म लग जाता है मतलब फिलॉसफी, जैसे नेचर क्या होता है, नेचुरलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मानव शरीर के संरचना से संबंधित गुण से बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। मतलब जो हमारे क्या होता है कि हम लोग जैसे जिस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, तो हम लोगों के बहुत सारे फॉर्म्स थे, जैसे एस्ट्रोलोपिथेकस था, दैन निएंडरथल, और इस तरीके से बहुत सारे फॉर्म्स थे, उनकी स्टडी करना उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो ह्यूमन के भी बहुत सारे फॉर्म थे, जिस तरीके से हम आज हैं पहले नहीं थे, तो उन सारे फॉर्म्स को पढ़ना, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्योंकि मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म, इज़म मतलब वाद, आईएज़म लग जाए मतलब वाद मतलब फिलॉसफी। देन इनएनिमेट मतलब विदाउट लाइफ, किसी चीज़ में लाइफ नहीं हो। जैसे एनिमेशन क्या होता है, जैसे कार्टून में हम एनिमेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज कार्टून्स उनमें ऐसा लगता है उनमें लाइफ है, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इनएनिमेट मतलब विदाउट लाइफ कोई चीज़ हो। इन का मतलब होता है इन, नॉट या इनसाइड, दो मतलब होता है। इनएनिमेट यहाँ पे मतलब है विदाउट लाइफ, इनएनिमेट जिसमें लाइफ ना, उसे बोलेंगे इनएनिमेट। देन एक्टोमॉर्फ, एक्टो मतलब होता है आउटसाइड, एंडो मतलब होता है इनसाइड। तो एक्टोमॉर्फ का मतलब होता है किसी चीज़ का बाहरी शेप। जैसे आपके जब कोई बहुत एक्सरसाइज करता है जिम में तो उसकी मसल्स दिखने लगती हैं, तो उसे बोलते हैं एक्टोमॉर्फ। आपकी बाहरी शेप जो इस तरीके से रिपलिंग मसल्स दिखती हैं, उभरी हुई मसल्स दिखती हैं, उसे बोलते हैं एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ जो आपके अंदर का शेप है, जैसे हैवी बिल्ड हो तो अंदर से वो थोड़ा अंदर से बिल्ड उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसे बोलते हैं इनसाइड से एक्टोमॉर्फ। तो इनसाइड और आउटसाइड। सो एक्टो मतलब आउटसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब भी आउटसाइड होता है। देन एक्सो एक्टिनोमॉर्फिक, तो रे शेप दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो रे एंड एक्टिनोमॉर्फिक, तो शेप जिसको दो हाफ में, जैसे ए है, ए को आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। आईसी लगा दिया मतलब एडजेक्टिव। जैसे रियल का रियलिस्टिक, तो वो क्या बनाएगा, रियलिस्टिक इज एडजेक्टिव। सो एक्टिनोमॉर्फिक अ रे शेप दैट इज शेप दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फ, तो वो एडजेक्टिव बनाता है। देन एडिलोमॉर्फस, एडिलोमॉर्फस विदाउट ऑब्वियस शेप, उसे बोलते हैं एडिलो। एडिलो मतलब होता है विदाउट, मॉर्फ मतलब शेप, विदाउट ऑब्वियस शेप उसे बोलते हैं एडिलोमॉर्फस। ओ यू एस लग जाए मतलब एडजेक्टिव। जैसे अमीबा, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, सोल या घोस्ट हो गया, इसका कोई एक एग्जैक्ट शेप नहीं होता, ऑब्वियस शेप नहीं होता, उसे बोलेंगे एडिलोमॉर्फस। एडिलो मतलब होता है विदाउट। तो हमारा एक वर्ड हो गया एरोमॉर्फोसिस, तो प्रोसेस ऑफ शेपिंग बाई एयर, कोई चीज़ एयर से बने तो उसे बोलते हैं एरोमॉर्फोसिस। जैसे एरोप्लेन होता है, एक एयरप्लेन होता है, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में एयर बोलते हैं। एरो मतलब होता है एयर। तो एरोमॉर्फोसिस का एग्जांपल क्या है, जैसे सैंड ड्यून्स, अगर आप रेगिस्तान में जाएंगे तो सैंड ड्यून इस तरीके से बने होते हैं, तो वो एयर से बनते हैं, तो उससे बोल सकते हैं एरोमॉर्फोसिस, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग बाई एयर। देन ओसिस, ओसिस अगर लगाओ तो ओ मतलब ऑफ होता है, सिस मतलब होता है सिस्टम, तो एरोमॉर्फोसिस। देन एलोमॉर्फ, एलोमॉर्फ क्या होता है, एलो, एलो मतलब होता है अदर, डिफरेंट, एलो मतलब होता है अदर या डिफरेंट, एंड मॉर्फ मतलब शेप, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम केमिकल कंपाउंड, तो एलोमॉर्फ बोलते हैं। जैसे सेम केमिकल कंपाउंड के दो टाइप के फॉर्म्स बन जाए, जैसे बोलते हैं एलोमॉर्फ। तो मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन एक क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है जिसकी कोई सेंस या मीनिंग हो। जैसे बुक्स एंड एस अलग अलग एक मीनिंग है, तो बुक भी एक मॉर्फिन है, एस भी एक मीनिंग है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसकी एक सेंस या मीनिंग हो उसे बोलते हैं मॉर्फीम। सो दो टाइप की मॉर्फीम होती है, एक फ्री मॉर्फीम होती है, एक होती है बाउंड मॉर्फीम। फिर मॉर्फ क्या होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ फोन्स होता है विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट। ऐसी मीनिंगफुल यूनिट जिसको आप फर्दर डिवाइड ना कर पाओ मीनिंगफुल यूनिट में, उसे बोलते हैं मॉर्फ। जैसे एक वर्ड कैट्स की बात करें, इसमें दो मॉर्फ्स हैं, जैसे एक कैट है और एक एस है। बसेस में दो मॉर्फ है, एक बस है और एक ई एस है, तो इसमें क्या है, दो मॉर्फ्स हैं। फिर एलोमॉर्फ क्या होता है, अ मॉर्फिन दैट हैव टू और मोर डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस को बोलते हैं एलोमॉर्फ। जैसे सेम मॉर्फिन के डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो, उसे बोलते हैं एलोमॉर्फ। जैसे जो लेटर एस है उसमें तीन एलोमॉर्फ्स हैं, तीन प्रोनाउंसिएशन। बुक्स में बुक्स, डॉग्स में जेड निकल रहा है, बॉक्सेस में एस आई जेड, तो एस का जो प्रोनाउंसिएशन है बुक्स में अलग है, डॉग्स में अलग है, बॉक्सेस में अलग है। तो एक्स क्या है, इसके तीन एलोमॉर्फ है।
अब सेम वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन उसे बोलेंगे एलोमॉर्फ. सो मॉर्फिन हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैरीज अ मीनिंग. मॉर्फ क्या हुआ? एक्चुअल फॉर्म ऑफ मॉर्फिन. सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कैट्स है, कैट्स में एक मॉर्फ क्या है? कैट, और एक है एस. एलोमॉर्फ क्या होता है? वेरिएंट ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ मॉर्फिन. मॉर्फिन के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं एलोमॉर्फ, बिकॉज एलो का मतलब होता है डिफरेंट. तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम केमिकल कंपाउंड, क्या ऐसे बोल दो कि सेम वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, उसे बोलते हैं एलोमॉर्फ. जैसे कार, खार, तो कोई कुछ लोग बोलते हैं कार को खार, पेन को फैन, फैन, इस तरीके से. तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन. चैम्पियन, कैमिलियन, तो सी एच ए का यहाँ पे चैम्पियन यूज़ करें, चे यूज़ करें, यहाँ पे कैमिलियन. तो यहाँ पे सी एच ए का प्रोनाउंसिएशन चैम्पियन और कैमिलियन में अलग अलग है, तो उसे भी बोलेंगे एलोमॉर्फ. एलो मतलब डिफरेंट. तो इसे एलोफोन्स भी बोलते हैं. एलोफोन्स, एलो मतलब होता है डिफरेंट और फोन्स मतलब होता है साउंड, डिफरेंट साउंड ऑफ सेम थिंग, तो उसे बोलेंगे एलोफोन्स. एलो ट्रायोमॉर्फिक. ट्रायो मतलब थ्री, ट्रायो मतलब होता है थ्री डिफरेंट कैरेक्टर से बोलते हैं ट्रायो. जैसे एलो ट्रायोमॉर्फिक. एलो मतलब होता है ट्रायो मतलब थ्री, मॉर्फिक मतलब शेप ऑफ डिफरेंट शेप. जो 3 एलिमेंट्स से कोई चीज़ बनी है उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप, उसे बोलते हैं एलो ट्रायोमॉर्फिक. एंड आईसी लग जाए मतलब एडजेक्टिव बना रहा है. देन हमारा है ऑटोमॉर्फिज्म. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, जैसे ऑटोमेटिक कोई चीज़ हो जाए, सेल्फ स्टार्ट, जैसे ऑटोमेटिक कार है, सेल्फ स्टार्ट हो जाए, तो ऑटोमॉर्फिज्म. ऑटो मतलब सेल्फ, मॉर्फ मतलब फॉर्म, इज़म मतलब फिलॉसफी मतलब वाद. द स्टेट ऑफ हैविंग वंस ओन शेप, तो उसे बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म. अपना खुद का शेप होना, उसे बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म. मीन्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक किसी और को देना, उसे बोलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म. अपना फॉर्म किसी और को दे देना, तो सेल्फ फॉर्म किसी और को दे देना, इसे बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म. देन बेरीमॉर्फोसिस, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग बाई प्रेशर. बेरी मतलब होता है प्रेशर, तो प्रेशर से शेप होना, उसे बोलते हैं बेरीमॉर्फोसिस. तो प्रोसेस ऑफ शेपिंग बाई प्रेशर. तो बेरीमीटर, तो बेरी मतलब होता है प्रेशर और मीटर मतलब मेजरमेंट. प्रेशर के मेजरमेंट को बोलते हैं बेरीमीटर. ऑसिस, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑसिस मतलब प्रोसेस. देन बेथोमॉर्फिक, कैरेक्टराइज बाई डीप शेप. कोई चीज़, बेथो मतलब होता है डीप, मॉर्फिक मतलब शेप, कैरेक्टराइज बाई डीप शेप. जैसे स्पेसिफिकली आई के लिए मायोपिक आई को बोलते हैं बेथोमॉर्फिक. बेथोमॉर्फिक. सो बैथी मतलब होता है डीप शेप. तो जैसे बैथीमेट्री क्या होता है, जैसे आप ओशियन, जैसे ये ओशियन है आपका, यहाँ पे तरीके से शेप है, तो यहाँ पे सोनार लाइट्स भेज के आप डेप्थ पता कर सकते हो, उसे बोलते हैं बैथीमेट्री. जैसे आप पता करते हो कि नीचे क्या है, जैसे पानी के नीचे पहाड़ है, पेड़ है, या कोई जगह है, समतल जगह है, तो उसे देखने के लिए हम बैथीमेट्री बोलते हैं. तो एक और वर्ड है बैथीमेट्री. सो बैथो मतलब होता है डीप. तो बैथोमॉर्फिक मतलब कैरेक्टराइज बाई डीप शेप. स्पेसिफिकली मायोपिक आई को बोलते हैं बैथोमॉर्फिक. देन बायोमॉर्फ, लाइफ शेप. बायो मतलब होता है लाइफ, जैसे बायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लाइफ, तो उसे बायोमॉर्फ मतलब होता है लाइफ शेप. ऑब्जेक्ट मेड टू रिजेंबल अ लिविंग थिंग. ऐसी कोई ऑब्जेक्ट बनाए जो लिविंग थिंग की तरह अगर लगे, तो उसे बोलते हैं बायोमॉर्फ. देन बायोग्राफी. बायोग्राफी क्या होता है? लाइफ के बारे में लिखना. बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब लिखना, तो लाइफ के बारे में लिखना. देन ऑटोबायोग्राफी. ऑटो मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ अपनी लाइफ के बारे में लिखना, तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. जैसे जैसे होता है ब्रैकीमॉर्फिक. तो ब्रैकी मतलब होता है शॉर्ट, तो शॉर्ट शेप हो तो उसे बोलेंगे ब्रैकीमॉर्फिक. कोई मिनिएचर शेप है, जैसे कार का एक शॉर्ट शेप बना दो. जो बच्चों में बचपन में क्या होता है, हमें छोटी छोटी कार पसंद होती है, तो बैथीमॉर्फिक होता है. ब्रैकी मतलब होता है शॉर्ट, कोई छोटा शेप, मिनिएचर कोई पसंद हो तो बोलते हैं ब्रैकीमॉर्फिक, मिनिएचर. जैसे ब्रैकीमॉर्फिक डिज़ाइन ऑफ अ कार. देन हमारा होता है कैकोमॉर्फोसिस. कैको मतलब होता है बैड, और मॉर्फोसिस मतलब होता है, मॉर्फ मतलब होता है शेप. तो एंड अगर ई आर और ओ आर लगा दो वो पर्सन बना देता है. जैसे कैकोमॉर्फोसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ हैविंग हार्ड शेप, कोई बुरा शेप हो तो उसे बोलेंगे कैकोमॉर्फोसिस. बैड डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर. अगर कोई स्ट्रक्चर बना उसका गंदा सा स्ट्रक्चर बन जाए तो उसे बोल सकते हैं कैकोमॉर्फोसिस, बुरा फॉर्म हो किसी चीज़ का, कैकोमॉर्फोसिस. ई आर लग जाए पर्सन बन जाता है. जैसे कैकोग्राफर, जिसकी राइटिंग बुरी हो, जैसे डॉक्टर होता है तो उसे बोलते हैं कैकोग्राफर. ई आर लगा दिया, ओ आर लगा दिया, मतलब पर्सन बना देता है. सिंग का क्या हो जाएगा, सिंगर. तो सिंग मतलब गाना, और जो गान रहा है उसे बोलते हैं सिंगर. तो कैकोग्राफर जो बुरा लिखता है, तो जैसे डॉक्टर कैकोग्राफर होता है. कैको मतलब बैड. दिस कैलीमॉर्फ, तो ब्यूटीफुल शेप. जैसे फॉर्म मतलब शेप होता है, तो अच्छा शेप हो. कैली मतलब होता है अच्छा, कैको मतलब बैड, कैली मतलब अच्छा, तो अच्छे फॉर्म को बोलते हैं कैलीमॉर्फ. कोई आप शेप बनाओ अच्छा बन जाए तो उसे बोलेंगे कैलीमॉर्फ. देन कैलीग्राफी. कैली मतलब अच्छा होता है, गुड या ब्यूटीफुल. ग्राफी मतलब राइटिंग, तो अच्छी राइटिंग को बोलते हैं. जैसे कैलीग्राफी लोग सीखते हैं इस तरीके से, जैसे कैलीग्राफी इस तरीके से, जैसे ए बनाना बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से. तो जैसे यहाँ पे तो अच्छा नहीं बना पा रही, तो इसे बोलते हैं कैलीग्राफी. देन कार्सिनोमॉर्फ. कार्सिनो मतलब होता है क्रैब, तो इसका एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे क्या है, क्रैब. क्रैब शेप की कोई चीज़ हो तो उसे बोलेंगे कार्सिनोमॉर्फ. क्रैब की तरह कोई चीज़ हो तो उसे बोलेंगे कार्सिनोमॉर्फ.
कार्सिनो मतलब क्रैब, मॉर्फ मतलब शेप, तो क्रैब की शेप की कुछ चीज़ को बोल सकते हैं कार्सिनोमॉर्फ। देन कोरमॉर्फोसिस, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द पीपल्स ऑफ द आई, तो उसे बोलेंगे कोरमॉर्फोसिस। तो आपकी जो पीपल क्या होती है, आपके आई के बीच में होती है, तो कोरमॉर्फोसिस, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द पीपल्स ऑफ द आई, उसे बोलेंगे कोरमॉर्फोसिस, दैट इज कोर्स ऑफ वंस हार्ट। देन कीमोमॉर्फोसिस, द प्रोसेस ऑफ शेपिंग बाय केमिकल। कीमो मतलब होता है केमिकल, जैसे कीमोथेरेपी, ट्रीटमेंट बाय केमिकल, जैसे कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी होती है, केमिकल से ट्रीटमेंट होता है, उसे बोलते हैं कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिकल, मॉर्फोसिस मतलब प्रोसेस ऑफ शेपिंग बाय केमिकल। देन मीजोमॉर्फ, मीजो मतलब होता है मिडिल, तो मिडिल शेप, सेमी परफेक्ट अगर कोई फॉर्म हो तो उसे बोल सकते हैं मीजोफॉर्म।